ये सब कैमरे लगे हुए हैं और इन लोगों की बदमाशी हमें मालूम है। हमारे ऊपर कोई केस वेस नहीं था, जितने भी केस थे वो फर्जी केस। सिर्फ इन चैनल वालों की वजह से हमको 6 महीने फजूल में हमको बनारस की जेल में रहना पड़ा। जो नहीं बोला वो दिया। कैसे कैसे थंबल बनाते हैं, देखा नहीं चैनल वाले? मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार, ये चैनल वाले बना के थंबल। मैंने उसको मैसेज करके कहा कि तेरी बहन से हुआ था क्या? तो लगा मौलाना साहब नाराज क्यों हो रहे हो? अरे इस तरीके से बनाने से जरा व्यूज बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है हमारे चैनल पे। मैंने एक मर्तबा बोल दिया आज की गवर्नमेंट थोड़ा सा मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मैंने सिर्फ इतना कहा, थंबल वाले क्या बना दिए चैनल वाले? मौलाना जर्जीस ने दिया मोदी को चैलेंज। मैंने एक तकरीर में कहा सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने किसी से मत हाथ फैलाओ। कृष्ण जी, रामचंद्र जी सब एक ब्रह्मा एक ईश्वर से ही मांगा करते थे। इतना लिखा, इतना बोला, इन्होंने थंबल बनाया। मौलाना जर्जीस ने दिया हिंदुस्तान के पंडितों को चैलेंज। पंडितों की शक्ल भी बना दी, देवी देवता भी बना दिए, योगी और मोदी के फोटो के साथ मेरा फोटो लगा दिया। ये सारी चीजें तो हाई कोर्ट के जज भी देखते हैं। जब मेरी फाइल उनके सामने, अरे ये वही वाला है, अरे ये तो वही वाला है। वो तो ये कहो कि केस में कोई दम नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा दिन हमको अंदर रख नहीं पाए। और हाई कोर्ट के जज ने फौरन जजमेंट सुनाते हुए कहा कि ये शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन तत्काल छोड़ा जाए। वो तो हम बेबुनियाद और झूठे केस की वजह से जल्दी निकले, वरना तुम लोगों ने तो हमें पहुंचा दिया था 10 साल के लिए। मैं परमिशन देता नहीं हूं अब किसी को। अब मैं अपना चैनल लेके चलता हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। लेकिन आज बदकिस्मती कह लो कि हमने बुलाया था, सर्दी की वजह से वो भी नहीं आ पाया हमारे चैनल वाला, इसलिए हमने कह दिया लगा लो। लेकिन हम बहुत बचा के बोल रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। हम जानते हैं कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इस चक्कर में आप किसी हद तक गिर सकते हो, किसी भी हद तक गिर सकते हो। अभी मैंने राम मंदिर जो अभी 22 तारीख को जो उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुई है, मैंने एक शब्द नहीं बोला। और देख लीजिए ये हरामखोर चैनल वाले पुरानी तकरीरें उठा के फिट करके दे रहे। मौलाना जर्जीस का लेटेस्ट बयान, मौलाना जर्जीस क्या बोले राम मंदिर पे, जबकि हम बोले भी नहीं, एक खुतबा भी नहीं, एक तकरीर भी नहीं हुई अभी हमारी। और इनका हरामीपना देख लो, ये जुमला बिल्कुल सही है, इनका हरामीपना देख लो। अब ये बेचारे मेरा नाम से जब तक देंगे नहीं तब से इनकी रोजी रोटी भी नहीं चल रही है, झूठ का सहारा ले रहे। पाबंदी लगा दी हमने, फिर भी ये अब लास्ट चारा रह गया है मानहानि का केस करना और मुकदमा करना। यही हमारा लास्ट हथियार रह गया। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे मालूम है जेल में कितनी सौबतें और परेशानियां होती हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि इनके ऊपर कोई केस करके मानहानि का मुकदमा करूं, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं मुझे मानहानि का मुकदमा करने पर। जाहिर है अब मुझे अपने आप को बचाना है, और जब मुझे अपने आप को बचाना होगा तो मुझे भी बचाने के लिए जो करना होगा फिर मुझे करना पड़ेगा। जो चीज बोल नहीं रहा हूं आप क्यों दे रहे हैं, वो थंबल क्यों बना रहे हैं मेरे भाइयों? इसीलिए तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मेरे रब को देखो, ये बारिश 4 महीने उसने जो बरसाई है, लेकिन आज तक इस बारिश पर कोई टैक्स मांगा है? दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम डॉक्टर के मोहताज हैं कि डॉक्टर हमें दवा दे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम धोबी के मोहताज है कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज है कि वो हमें चीजें दें, लेकिन ये चीज बेचने वाले हमारे मोहताज है कि हम उनको पैसे दें। दुनिया का उसूल है हम किसी चीज के मोहताज है तो वो भी किसी चीज के मोहताज है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं लेकिन सूरज हमारा मोहताज नहीं है। हम चांद के मोहताज हैं लेकिन चांद हमारा मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज हैं लेकिन बारिश
का बराबर मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों गौर करो, यहाँ उसूल बदल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को देखो कि उसने 4 महीने पूरे के पूरे बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। लो उठाओ फायदा, क्योंकि वो जानता है कि मसनूई बारिश, आर्टिफिशियल बारिश कितनी महंगी है, जो कंट्री की, मुल्क की और उस मुल्क के चौकीदार की कमर तोड़ के रख देगी। इसलिए उसने 4 महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं। हवा, ये जो चलती है हवा, ये कितनी बड़ी नेमत है। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब हवाई जहाज अपने इस्तिताअत से ऊपर उड़ने लगता है और जब हवा का दबाव, हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। नाक और मुंह पे चढ़ा के लंबी लंबी सांसें लेना पड़ती हैं, क्योंकि हवा का दबाव कम हो गया है। गौर करो, प्लेन में बैठने के बाद आप एक एयर होस्टेस ये ऐलान करती हुई नजर आती है कि आपातकालीन स्थिति में ये होगा। अगर हवाई जहाज फ्लाइट में आप उड़ रहे हैं और हवा का दबाव कम हो जाए तो ये ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के नीचे अपने आप आ जाएंगे नीचे, आप उसको नाक और मुंह पे चढ़ा के आप ऑक्सीजन लेंगे। गौर कीजिए, ये हवा कितनी बड़ी नेमत है जो हमें 24 घंटे मिलती रहती है। ये हवा इतनी बड़ी नेमत है। ये हवा माँ के पेट के अंदर हम और आप थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उधर भी नहीं भूला। हाँ, बच्चा कहाँ होता है? माँ के पेट में नहीं, पेट के अंदर भी एक स्थान होता है जिसको हम रहम बोलते हैं अरबी में, उर्दू में उसको बच्चेदानी बोला जाता है। उस बच्चेदानी में नहीं, उस बच्चेदानी के अंदर भी एक झिल्ली होती है, एक परत होता है, उस परत के अंदर वो बच्चा होता है। हम और आप सब उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। गौर करो, जब रहमे मादर में बच्चा है, कितना अंधेरा, दुनिया का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, उस पेट के अंदर बच्चेदानी, उस बच्चेदानी का अंधेरा, उस बच्चेदानी के अंदर झिल्ली, उस झिल्ली का अंधेरा, इतने अंधेरे के अंदर एक बच्चा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हवा, ये ऑक्सीजन उस बच्चे को रहमे मादर में, माँ के पेट में भी पहुंचा रहा है और उस बच्चे को जिंदा रखे हुए है। दुनिया की कोई ताकत है? दुनिया की कोई ताकत है? आप आपातकालीन स्थिति में आईसीयू में ले जाते हैं अपने मरीज को, नाक पर सांस, जब तक ऑक्सीजन चल रहा है, सांस वेंटिलेटर पर जब तक ऑक्सीजन चल रहा है वो सांसें ले रहा है बस। हालांकि वेंटिलेटर पे पहुंचने के बाद 80 नहीं 90% आदमी फिर वापस नहीं आता है, क्योंकि अब वो कोमे में जा चुका है, उसकी दिमागी पोजीशन ठीक नहीं है, वो किसी ऑक्सीजन के जरिए बस दिल तक पंप चल रहा है। जैसे ही वेंटिलेटर से आपने मास्क हटाया और वो आदमी मर जाता है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, रहमे मादर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बच्चे को नहीं भूल रहा है, उधर भी ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।